प्यारे बच्चों, मेरा सभी को नमस्कार। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका गुरबख्श मैम। बेटा, आज की जो हमारा आज कार्यपत्रक है वो है 4 और हमारा विषय है हिंदी, लाख की चूड़ियाँ। पाठ का नाम है और आज हमारी जो दिनांक है वो है 1/10/2020। तो सभी बच्चे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अध्यापक का नाम लिखेंगे। और अब बेटा, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है लाख की चूड़ियाँ। पहले भी इसका हम कुछ भाग कर चुके हैं, तो आज भाग चौथा है इसका। 3 भाग हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें बेटा बदलू नाम का एक बदलू काका है और लेखक है। तो वो उसको काका बोलता है, तो वो उस गाँव में जाता है, तो उसके बारे में है। जब बहुत दिनों के बाद लेखक अपने गाँव में गया तो बदलू और काका के बीच जो उसकी बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कैसे शुरू होता है ये पाठ। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए हो? हाँ, इधर आना। नहीं तो हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। अब कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ है। लेकिन कांच बहुत खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। वही 2-3 महीने में ठीक हो जाएगी। 2-3 महीने से है और उसके बाद ठीक हो जाएगी। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मैंने बहुत ही दुख छिपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए आप कहाँ जाने दोगे? मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। और अच्छी है ना, अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गायें कहाँ हैं लल्ला? तो 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में यानी कि टोकरी में ढेर से आम ले आई। वह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम खा लेता था, यानी कि 4 गुना आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अचानक बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम उंगली से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, यानी कि दोनों हाथों को जोड़कर उसके अंदर रख के दे दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की लड़की के लिए विवाह पर। 10 आने मुझको दे रहे थे, मैंने नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ, और मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा
ना था जो आसानी से टूट जाए। बेटा ये हमने पढ़ा, पैराग्राफ पूरा पढ़ा, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से न छुपी रह सकी? अभी हमने इसमें पढ़ा है कि वो परेशान था क्योंकि कांच की चूड़ियाँ शहर में आ गई थी, मशीनी युग आ गया था, मशीनों से चीज़ें बनने लग गई थी, तो उसका काम ख़त्म हो गया था, तो इसलिए वह दुखी था। मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया, ये अभी हमने पढ़ा है, वो लिखेंगे। मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए, मशीनों से होने वाली 2 हानियाँ और 2 लाभ के बारे में लिखेंगे आप। उससे 2 क्या नुकसान हुए और क्या फ़ायदे हुए, वो लिखेंगे। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, ये लेखक को कैसे पता चला? क्योंकि वह खुश था और उसने अपनी जो चूड़ियाँ थी वो ज़मींदार को नहीं बेची, क्योंकि वो उसको उसके कम पैसे दे रहा था। तो सभी बच्चे इसको अपने हमने पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पढ़ के मेरी वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, और सुनने के बाद इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे, और सभी बच्चे उसमें अपने ग्रुप में अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे कि मैंने ये वीडियो देख ली है, और आज ही इसके प्रश्न उत्तर भेजेंगे।